मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 15 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। आज इस लेक्चर में मात्र 2 ही शिफ्ट को जो है डिस्कस करेंगे। बात ऐसा है कि कल वीडियो इसी बना रहे थे, ठीक है, 2 बार वीडियो बनाया, दोनों बार आदमी जो है पब्लिक आकर के डिस्टर्ब कर, दिमाग खराब हो जाता है। तो आज ज़्यादा नहीं, बस शॉर्ट में ही बात करेंगे, खूब से खूब 10 मिनट टाइम लगेगा। 10 मिनट में जो है हम लोग का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। आप आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त लगेगा, टाइम भी कम है और बहुत अच्छा आज का सेशन और फील होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं तो अगर पहला क्वेश्चन बात करने से पहले आपको पता है कि पेंसिल को लेना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना पेंसिल का मज़ा नहीं आता। तो कह रहा है कि भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भीम ऐप जो है उसका फुल फॉर्म पता है किसको पता है कि भीम जो क्या इसका फुल फॉर्म है, तो बताएंगे भीम का फुल फॉर्म होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी होगा। किसका फुल फॉर्म है? तो बताएंगे जो भीम ऐप है ना उसका, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। याद था कि नहीं बताइए? याद होगा। अब बताइए किसको याद नहीं है? अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा तब तो तुम गर्दा उड़ा देगा। अगर मान लीजिए अगर MB का फुल फॉर्म पूछे तो मेगाबाइट। किसको याद है? सबको याद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बताइए ये किसको नहीं याद होगा कि भारत में अगर बात करें जो कोविड-19 था, सबसे पहले मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में। 3 गो क्वेश्चन डिस्कस किए, बताइए तीनों याद है कि नहीं? भीम का पता चलिए गया, भारत इंटरफेस फॉर मनी, MB का फुल फॉर्म पता चलिएगा, मेगाबाइट होता है। कोविड-19 से सबसे पहले मतलब कौन सा स्टेट में मृत्यु हुआ था? कर्नाटक में। आज़ादी के पहले अगर पूछ रहा है कि बताइए कि भारत की आज़ादी के बाद जो है जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो बताइए नरेंद्र मोदी। किसको पता नहीं? सबको पता है। और ये अगर बात किया जाए लास्ट, तो लास्ट करा है कि 1857 की क्रांति में जो है कुल कितना साल हो गया, तो बताएंगे इसका जो है 163 साल हो गया। बताइए पांचों क्वेश्चन डिस्कस किए, पांचों क्वेश्चन याद था कि नहीं? याद था। तो ऐसा ही जो है आपको पूरा सेशन देखने को मिलेगा, अधिकतर आपको लगेगा कि याद है, बाकी टेंशन वाला कोई बात नहीं, ठीक है। अगर बात करते हैं अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कि बताइए कि जो विटामिन बी, यहाँ पे B12 होना चाहिए था, विटामिन B12 की कमी से अगर बात किया जाए तो एनीमिया नामक रोग जो है होता है, ठीक है। एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र में, बताइए किसको पता नहीं? दोनों पॉइंट याद है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। सूर्य की बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहते हैं, बताइए। पूरा अभी तीनों डिस्कस किए, तीनों याद। अस्थिर कैंसर में जो कोबाल्ट 60 नामक जो है रेडियो आइसोटोप का जो है प्रयोग किया जाता है, ये भी पता है, ठीक है। भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह अगर बात किया जाए तो एडुसेट था। कौन था? भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह अगर बात किया जाए तो एडुसेट था, ठीक है। सब पॉइंट पता है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो अगला पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि ऑपरेशन मुस्कान का संबंध, ऑपरेशन जो मुस्कान है, पेंसिल लेते हैं थोड़ा सा, कह रहा है कि जो ऑपरेशन मुस्कान अगर इसका संबंध के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका संबंध जो है भीख मांगने वाले जो लोग होता है, मतलब आदमी होता है, फिर जो गुमशुदा आदमी होता है, ठीक है, चाहे जो लवारिस आदमी हो गया, बाल श्रमिक हो गया, इस सब के लिए जो है रेस्क्यू कर जो है उनको परिजनों को जो है मिलाने वाला संबंधित है। अगर बात किया जाए ऑपरेशन मुस्कान, इसका संबंध है कि मतलब कोई अगर भुला गया, चाहे कोई काम उम ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो उसको प्रयास करना है कि उसके घर वालों से मिला देना है, उसको घर वालों से मिला देना है। इसके लिए इस योजना का जो है चालू किया चाहिए। इस जो आपका कह सकते हैं, ये जो आपका ऑपरेशन मुस्कान जो है इसको जो है स्टार्टअप किया गया, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या कहता है? नेक्स्ट पेज में कहता है कि बताइए कि जो आपका NRHM का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है इसका फुल फॉर्म। किसका? तो NRHM का फुल फॉर्म, ये तो पता ही है। नेक्स्ट आता है, ये तो मान लीजिए किसको पता नहीं कि मेन अगर बात किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 78वां वर्षगांठ जो 8 अगस्त 2020 को जो है मनाया था, ठीक है, ये तो पता ही है, आदमी कोई कैलकुलेट कर लेगा। कह रहा है कि मेंडुला जो है मानव मस्तिष्क का एक भाग है जो रेस्पिरेटरी से संबंधित है। अगर बात किया जाए जो मानव का जो है मेडुला जो है ना पीछे साइड में रहता है, जो ये जो मस्तिष्क का एक भाग है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, रेस्पिरेटरी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भगवान, क्या कहता है? कहता है कि बताइए कि जो भगवान है, भगवान की थंगा पेंटिंग कॉटन एवं डांगर से बनी हुई है। कह रहा है कि जो भगवान का जो थंगा पेंटिंग है ना वो कॉटन और डांगर से बनी हुई है, तो समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार जो है 1974 ईस्वी को मनाया गया था। अगर बात किया जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था? बताएंगे 1974 ईस्वी को मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कोलाहांडी नामक भाषा जो है उड़ीसा में बोली जाती है। जो कोलाहांडी नामक भाषा है ना वो कहाँ पे बोला जाता है? तो बताएंगे उड़ीसा में बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 124वां संविधान संशोधन सामान्य वर्ग के लिए जो है 10% आरक्षण से संबंधित है।
अगर बात किया जाए जो 124वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें जो है जो सामान्य वर्ग के हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उसमें जो है 10% आरक्षण का जो है आरक्षण से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? तो बताएंगे 124वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें भी तो आपको अधिकतर क्वेश्चन मतलब याद ही होगी। याद क्या, सब क्वेश्चन जान होंगे। जो थांगवान पेंटिंग है एक कॉटन और डांगर से बनी हुई है, तो पता ही है। विश्व पर्यावरण दिवस जो पहली बार 1974 में मनाया गया, तो पता ही है। कह रहा है कि कोलाहांडी नामक जो भाषा है उड़ीसा में बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट भी आपको पता ही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला कौन है, जज। नहीं पता है कि एम फातिमा बीवी हैं। कह रहा है कि 65वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मरणोपरांत किसको मिला था, तो बता देंगे। मिला मतलब दिया गया किनको, तो बताएंगे विनोद खन्ना जी को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बात किया जाए तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से आया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बताइए क्या बताना है। कहिएगा कि एलिफेंटा की गुफा जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ये तो पता ही, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो बताइए कौन सा है जो आपका विश्व विरासत में शामिल नहीं है। चाहे शामिल है तो इसको टिक कर देना था एलिफेंटा के, और नहीं है तो 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक था कि वो सब नहीं है, लेकिन हमको शामिल है वाला पूछ लेते, तो शामिल है वाला को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए क्या बताना है। तो बताइए कि आपका जो है बच्चों में जो ड्रग्स एक्टिव उन्मूलन के लिए जो है यूएनओ की जो है संस्था UNODC है। कह रहा है कि बच्चों में जो है ड्रग्स एक्टिव और उन्मूलन के लिए जो है एक संस्था है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो यूएनओ की एक संस्था है, क्या नाम है उसका, तो UNODC है, ठीक है। ये जान गए। 1 मिनट बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया ना। चलिए हम लोग का अगर बात किया जाए, बस एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसके बाद हम लोग शिफ्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। शिफ्ट 2 में हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में जो विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो इसरो ने क्या किया है, तो युविका नामक मिशन लॉन्च किया। अगर बात किया जाए बच्चों में अगर विज्ञान की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने जो है युविका नामक मिशन चलाया। बात खत्म। चलिए अब हम लोग का शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंटर करेंगे शिफ्ट 2 को लेकर के। तो शिफ्ट 2 को जैसे शिफ्ट 1 में आप देखें ना पूरा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन वैसा ही जो है आपको शिफ्ट 2 में भी लगेगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि जो खेलो इंडिया का जो है फर्स्ट एक क्वेश्चन आपको मजा आ जाएगा। कह रहा है जो खेलो इंडिया गेम्स इसका शुरुआत हुआ है नई दिल्ली में। बताइए कोई क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर सही में एकदम गर्दा नहीं उड़ा दिया और स्टूडेंट लोग, तो फिर कहना क्या है। कह रहा है कि खेलो इंडिया गेम्स का शुरुआत कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि न्यूटन का दूसरा नियम के अनुसार अगर बात किया जाए तो बल यानी फोर्स संवेग यानी मोमेंटम दर के अनुपाति को बताता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यह है ना, तो इसका जो है बताता है, ठीक है। तो दूसरा नियम पता ही है, ठीक है। कह रहा है कि परिवेश पोर्टल का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बड़ा इसका फुल फॉर्म है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है इसका फुल फॉर्म, तो बताइएगा। इसका फुल फॉर्म कहता है परिवेश का फुल फॉर्म क्या है, परिवेश का, तो बताइएगा। परिवेश का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव, क्या है, प्रोएक्टिव, क्या कहता है, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब होता है। ये जो इसका फुल फॉर्म किसका, परिवेश का। ये जो इसका फुल फॉर्म मतलब थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको देख लेना है। प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस, क्या है, वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो, क्या है, सिंगल विंडो हब होता है। ये जो इसका फुल फॉर्म है किसका, तो बताएंगे परिवेश का। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो पवन कुमार जो है चामलिंग जो है सर्वाधिक समय तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। सबसे ज़्यादा जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं कौन, तो पवन कुमार चामलिंग जी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पद, क्या आप बता सकते हैं कितना साल पर रहे हैं और कौन सा स्टेट का है, बताइएगा, छोड़ देता है आपके ऊपर, ठीक है। ये तो पता ही होगा कि अगर बात किया जाए गांधी शांति पुरस्कार का स्थापना जो 1995 में दिया गया, ठीक है। ये तो बच्चा को पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत के अगर बारे में बात किया जाए, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत के बारे में बात किया जाए तो 16 जनवरी 2016 को किया गया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुआ, तो बताएंगे 16 जनवरी 2016 को। कह रहा है कि गरबा नृत्य, बताइए किसको पता नहीं, गरबा नृत्य जो है गुजरात से संबंधित है। मतलब आपको भी वैसा ही लगेगा जैसे आपको सब फर्स्ट में देखें वैसा ही आपको सेकंड में भी फील होगा। गगन का फुल फॉर्म क्या होता था, गगन का फुल फॉर्म बताइएगा। GS क्या कहता है, GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन होता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो खुद लगता है कि एक अपने आप में फुल फॉर्म बन जाएगा जैसा शॉर्टकट में दिया हुआ है, ठीक है।
GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन होता है। रत्नावली नामक पुस्तक अगर बात किया जाए क्या कहता है कि जो रत्नावली नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो बता देंगे हर्षवर्धन। UNEP कह रहा है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो बता देंगे नैरोबी में। UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी में। कह रहा अल बरूनी ने जो किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की है जो किस भाषा में है, तो बताएंगे अरबी भाषा में। किस भाषा में है, अरबी भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि अस्त्र मिसाइल हवा में मार करती है। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करेगा, अस्त्र मिसाइल, तो बताएंगे हवा से हवा में मार करेगा। ठीक है, हवा से हवा में मार करेगा। कौन सा मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल। कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, बताइए इसको पता नहीं है कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि बंगाल क्या कहता है, भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारे को लेकर 2015 में जो है 100वां मतलब 100वां संविधान संशोधन हुआ था। कह रहा है कि जो भारत और बांग्लादेश है, बांग्लादेश से संबंधित जो है भूमि बंटवारे को लेकर के जो है 2015 में जो है कौन संविधान संशोधन हुआ था, तो बताएंगे 100वां, यानी 1 सेंचुरी जो है मार दिए सब संविधान को लेकर, संशोधन को लेकर के। कौन कौन, भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि बंटवारा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं। और चलिए नेक्स्ट पेज में कहता है कि बताइए कि जो प्रोसेसर है क्या बोलता है, बताता है नेक्स्ट पेज में कि जो प्रोसेसर का जो स्पीड मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। बताइए, पता नहीं है कि मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, पता है। कह रहा है कि साबरमती नदी अरब सागर में गिरता है, ये भी पता है। मतलब अधिकतर क्वेश्चन आप लगेगा कि सब पता है, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत मजा है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय, बताइए 6ठा क्लास के क्वेश्चन उठा के पूछ दिया, सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय, ऐसा ही अगर क्वेश्चन पूछेगा तब तक करता है। कह रहा है कि माना दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से अलग करता है। बताइए पता है कि नहीं कि माना दर्रा किसको अलग करता है, तो बताएंगे उत्तराखंड को जो है तिब्बत से अलग करता है। कह रहा है कि 2019 में अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी को जो है 150वां जयंती मनाया गया था। अगर बात किया जाए 2019 में जो कौन सा जयंती मनाया गया, तो बता देंगे कि 150वां जयंती मनाया गया था। ठीक है, ये सब तो कोई भी आदमी कैलकुलेट करने वाला है। ठीक है, तो जीके में भी देखिए कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया कि नहीं। अगर बात किया जाए, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, बात किया जाए तो क्या कहता है कि बताइए कि जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर का कार्य जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो मशीनरी लैंग्वेज में बदलना, कंपाइलर का क्या काम होता है, तो बताएंगे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करना, बदल देना। ठीक है, कह रहा है WTO का जो है 164वां सदस्य अफगानिस्तान बन गया। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है 164वां मतलब अगर बात की जाए सदस्य कौन बन गया, तो बताएंगे अफगानिस्तान बन गया। कौन बन गया, अफगानिस्तान बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए, तो बताइए आप यही कि जो आपका विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, बिसेंट स्मिथ जो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाए। अगर बात किया जाए जो बिसेंट स्मिथ है इसको जो है समुद्रगुप्त का जो है भारत का नेपोलियन का, अगर बात किया जाए समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो बिसम स्मिथ ने, इन्होंने अगर बात किया जाए कौन कह लेता है समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन, तो बताएंगे बिसेंट स्मिथ। इन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त को जो है भारत को नेपोलियन का दर्जा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो बताइए बच्चा को पता होगा कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापक का इकाई है। बच्चा को पता है। सेंट्रल एरिड जोन जो है संस्थान कहाँ पे है, जयपुर में। तो फाइनली अगर हम लोग डिस्कस किया जाए तो हम लोग जो है 15 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कंप्लीट कर लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लोग हम बोले थे ना 10 मिनट लगाओ, कितना लगा टाइम, 1 मिनट टाइम देखते हैं, टाइम शायद 13 मिनट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मान लीजिए कुछ बातें बताने में हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। और हमको लगता है कि जैसा रहेगा अगर टाइम उसके हिसाब से और भी वीडियो का कंटेंट जो है बढ़ेगा साथ में। और अगर जैसा लगेगा कि मतलब ज़्यादा टाइम खींचना चाहिए तो ज़्यादा टाइम वाला भी वीडियो आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कल ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसके चलते जो आज दिमाग खराब हो गया, लगा कि नहीं आज जो शॉर्टे में वीडियो बनाएंगे ताकि उतना कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, तो मिलता है एक फ्रेश वीडियो में। अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं NTPC का पूरा कंप्लीट जीके जीएस करा दूंगा। आपको टेंशन नहीं है, अगर टाइम मिलता है तो ग्रुप डी को भी स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।